हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं जीके मिनिमाइजर के इसी यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कवर करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश। वर्तमान राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट एवं आर्थिक समीक्षा के अनुसार इसका 50 जिलों के अनुसार अपने पूरा कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की, जिसका टॉपिक रहने वाला है अपना राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड पहला जो अपना क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के कितने जलवायु प्रदेश हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कितना, कुल 10 जलवायु प्रदेश। अब इसका थोड़ा डिटेल देखें। 10 जलवायु प्रदेश है जिनमें 5 पार्ट है मुख्य रूप से कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इनको अगर अपने डिवाइड करें, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, ठीक इसी तरह से सेकंड का ए बी, थर्ड का भी ए बी और फोर्थ का ए बी एंड फिफ्थ सिर्फ ए की है। इस हिसाब से राजस्थान के जो कृषि जलवायु प्रदेश है 5 भागों को 10 भागों में अलग अलग डिवाइड किया गया है। अब अपने जानते हैं कि इनके जो नाम क्या क्या है। जैसे फर्स्ट ए को किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट बी को किस नाम से जाना जाता है, सेकंड ए को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहला है अपना शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसमें है IA इसको बोला जाता है। इससे संबंधित जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, अगर उससे बारे में आपको नॉलेज होगा तो इसको पढ़ने में या समझने में बिल्कुल इजी हो पाएगी। क्योंकि जो पहले फर्स्ट ए जो ए पार्ट है अपना, उसके जो 3 पार्ट है वो किससे संबंधित है? मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित। इससे मरुस्थलीय प्रदेश है उसको भौतिक प्रदेश के 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें से कृषि जलवायु के अंतर्गत जलवायु प्रदेश के अंदर शुष्क पश्चिमी मैदान को फर्स्ट ए बोला जाता है। उत्तरी पश्चिमी जो सिंचित मैदान है, जो घगर का मैदान है, उसको किस नाम से? फर्स्ट बी के नाम से। और अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी जो मैदान है उसको फर्स्ट सी के नाम से जाना जाता है। सीधा जाने कि शुष्क पश्चिमी मैदान कौन सा है? जोधपुर के आसपास का, जोधपुर बाड़मेर इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको किस नाम से? शुष्क पश्चिमी मैदान है। उत्तरी पश्चिमी जो सिंचित क्षेत्र है, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ के आसपास का क्षेत्र किस नाम से? उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान है। और जो थर्ड है अति शुष्क आंशिक सिंचित जो क्षेत्र है उसको, जो जैसलमेर या इसके आसपास का क्षेत्र है उसको फर्स्ट सी के नाम से जाना जाता है। सेकंड है अपना अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग के अंतर्वर्ती मैदान। जो सेकंड पार्ट है, जो आंतरिक प्रवाह का जो क्षेत्र है उसको भी 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो उसको सेकंड बोला जाता है। सेकंड एक किस नाम से जाना जाएगा? अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग के अंतर्वर्ती क्षेत्र, जो शेखावाटी क्षेत्र है उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है लूणी नदी का अंतर्वर्ती जो मैदान क्षेत्र है उसको सेकंड बी के नाम से जाना जाता है। तो ये आंतरिक प्रवाह जो क्षेत्र है उसको 2 भागों में बांटा गया है, सेकंड ए एंड सेकंड बी। थर्ड है अपना अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी इसके अंतर्गत थर्ड ए में सम्मिलित किया जाता है। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र है जो थर्ड बी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जो पूर्वी क्षेत्र है जिनमें बात करें जयपुर, अलवर और इसके भरतपुर के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है उसके 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसको क्या बोला गया है? थर्ड ए। एंड जो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र है उसको थर्ड बी के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट अपना फोर्थ अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। जो दक्षिण का मैदान है, जो दक्षिण की तरफ राजस्थान का क्षेत्र है उसको 2 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, फोर्थ ए, एंड आर्द्री दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जिसको सेकंड बी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और लास्ट है अपना आर्द्री दक्षिणी पूर्वी मैदान, जो हाड़ौती का क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना गया है? आर्द्री दक्षिणी पूर्वी मैदान के नाम से जाना गया है। ये तो मुख्य रूप से 5 है, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसके अलग अलग पार्ट के हिसाब से इसको कुल जो जलवायु क्षेत्र हो जाते हैं राजस्थान के वो कितने हैं? कुल 10 जलवायु क्षेत्र है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात करेंगे अपने सारे जो जलवायु प्रदेश है उनका अलग अलग से, जो हाल फिलहाल जारी किया गया है वर्तमान राजस्थान सरकार के द्वारा, उसके हिसाब से ऑथेंटिक पूरा डेटा है जो गवर्नमेंट ने जारी किया है उसी हिसाब से पूरा कवर करेंगे। सबसे पहला है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसको फर्स्ट ए के नाम से जाना जाता है। अब मैप के थ्रू समझे कि इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र सम्मिलित किया जाएंगे। तो बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर, ये जो क्षेत्र है ये किसमें सम्मिलित किए जाएंगे? इसके अलावा एक है अपना फलोदी। ये सारे जिले किसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे? फर्स्ट ए के अंतर्गत। फर्स्ट ए का जो हिस्सा है
वो राजस्थान का ये जिसके अंतर्गत बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण एंड फलोदी ये सारे जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। सेकंड जो पार्ट है अपना उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जो हनुमानगढ़, गंगानगर और जो हनुमानगढ़, गंगानगर और मुक्कड़ ये तीनों जिले हैं, इनको फर्स्ट बी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। और उसके अलावा मरुस्थल का जो बाकी क्षेत्र बच जाता है, जिनमें मुख्य रूप से कौन से जैसलमेर और बीकानेर, ये जो क्षेत्र है इसको फर्स्ट सी के नाम से जाना जाता है, जिसको फर्स्ट सी के नाम से, और आंशिक जो चूरू का क्षेत्र है, आंशिक चूरू का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसको अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान के नाम से जाना जाता है। तो अब अपने वापस जाने कि इसके अंतर्गत कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं। तो पहला जो पार्ट है अपना फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसके अंतर्गत बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी ये सारे जिले सम्मिलित हैं। यहाँ की जो अगर फसल की बात करें, खरीफ फसल जो उत्पादित होती है उसमें बाजरा, मोठ एवं तिल यहाँ पर उत्पादित होती है, और रबी की बात करें तो गेहूं, सरसों एवं जीरा ये सारी फसलें यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित होती है। सेकंड पार्ट है अपना उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र फर्स्ट बी, इसके अंतर्गत जिले जो सम्मिलित किए गए हैं, जो घगर के मैदान के अंतर्गत जो जिले हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ ये सारे जिले, ये तीनों जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित है। और यहाँ की जो खरीफ फसल है, जो खरीफ में फसल बोई जाती है वो कपास एवं ग्वार है, और रबी के अंतर्गत गेहूं, सरसों एवं चना मुख्य उत्पादित यहाँ की फसलें हैं। थर्ड पार्ट है अपना अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जो फर्स्ट सी ये वाला जो क्षेत्र है जैसलमेर, बीकानेर और आंशिक जो चूरू का जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना गया है, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, चूरू के कुछ क्षेत्र जिसमें रतनगढ़, सरदार शहर, बीदासर और सुल्तानगढ़ जो तहसील है उनको किसके अंतर्गत फर्स्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहाँ पर जो खरीफ के अंतर्गत बाजरा, मोठ एवं ग्वार फसलें उत्पादित होती है, और रबी के अंतर्गत गेहूं, सरसों एवं चना यहाँ पर मुख्य फसल बोई जाती है। फर्स्ट के बाद में बात करेंगे अपने सेकंड के, जो अंतरस्थलीय जो क्षेत्र है, आंतरिक प्रवाह का जो क्षेत्र है शेखावाटी और इसके आसपास, इसको सम्मिलित किया जाएगा। इसके भी दो पार्ट है, सेकंड ए एंड सेकंड बी। सबसे पहले अपने मैप के थ्रू समझे कि जो सेकंड ए के अंतर्गत कौन से जिले यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। तो जो मुख्य शेखावाटी का जो क्षेत्र है, जिसमें जो कुछ क्षेत्र है किसका है, चूरू का है, झुंझुनू है, सीकर है, नीम का थाना है, डीडवाना, और कुछ भाग किसका है अपने नागौर और डीडवाना, ये जो सारे क्षेत्र हैं इसको किसमें सेकंड ए के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। बाकी जो लोणी का जो बाकी प्रवाह क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है इसको इसके अंतर्गत सेकंड बी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। तो पहले तो अपने किया था मरुस्थलीय क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया था, फर्स्ट ए, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट बी एंड फर्स्ट सी। अब अपने जो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से देखें तो सेकंड ए के अंतर्गत जो सम्मिलित जिले हैं सीकर, नीम का थाना, चूरू में भी कौन से रतनगढ़, सरदारसर, बीदासर और जो सुजानगढ़ जो तहसील है उसको छोड़ के जो बाकी हिस्सा बच जाता है चूरू का, वो किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, सेकंड ए के। इसके अलावा झुंझुनू, नागौर, डीडवाना और जो कुचामन जो सारे ये जिले हैं ये सेकंड ए के अंतर्गत सम्मिलित। यहाँ की खरीफ के अंतर्गत मुख्य फसलें हैं बाजरा, ग्वार एवं दलहन। ठीक इसी तरह से जो रबी की जो फसलें हैं यहाँ पर सरसों एवं चना यहाँ पर उत्पादित होती है। सेकंड है इसका सेकंड बी के अंतर्गत है लूणी नदी का जो अंतर्वर्ती जो क्षेत्र है इसको सम्मिलित किया गया है, जिसमें अगर जिलों की बात की जाए तो जालोर, सांचौर, सिरोही में कौन से पिंडवाड़ा, आबू रोड जो तहसील है, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो सिरोही है वो किसके अंतर्गत सेकंड बी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा पाली, ब्यावर आंशिक, जिसमें जेतारण और रायपुर जो तहसील है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई है। अब बात करें यहाँ की फसल की, तो खरीफ के अंतर्गत बाजरा, ग्वार, तिल यहाँ पर उत्पादित होता है, और रबी के अंतर्गत गेहूं एवं सरसों का यहाँ पर उत्पादन होता है। ये थे अपने सेकंड पार्ट के दोनों पार्ट। अब बात करें अपने थर्ड की। थर्ड के अंतर्गत क्या सम्मिलित किया गया है, तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र
पूर्वी मैदानी क्षेत्र है तो अरावली के आसपास का जो क्षेत्र है इसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले बात करें थर्ड ए की। थर्ड ए के अंतर्गत जो जयपुर है और जयपुर के आसपास जो अजमेर तक का जो क्षेत्र है ये वाला, इसको थर्ड ए के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और इसके अलावा जो ये वाला जो क्षेत्र है पूर्वी जो मैदानी है इसको थर्ड बी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ पर स्पेशली पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का कौन से जलवायु प्रदेश से संबंध है। अब देखें अपने जो थर्ड के अंतर्गत थर्ड ए है उसको अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो सम्मिलित जिले हैं अजमेर, ब्यावर, जिसमें जेतरण, रायपुर जो तहसील को छोड़ दिया जाए, बाकी जो ब्यावर है वो किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? थर्ड ए, इसे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र बोला जाता है। इसके अलावा जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, दूदू, केकड़ी, खेरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड, ये सारे जिले किसके अंतर्गत सम्मिलित हैं? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश या फिर थर्ड ए के अंतर्गत सम्मिलित है। और इस क्षेत्र में जो खरीफ की फसलें हैं वो कौन सी है? बाजरा, गवार एवं ज्वार, और रबी के अंतर्गत गेहूं, सरसों एवं चना यहाँ पर उत्पादित होता है। नेक्स्ट बात करें थर्ड बी की। थर्ड बी की बात करें तो बाढ़ संभाव्य जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है इसमें कौन से जिले हैं? अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी एवं सवाई माधोपुर, ये सारे जिले किसके अंतर्गत सम्मिलित हैं? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र या फिर थर्ड बी के अंतर्गत सम्मिलित है। और यहाँ की जो खरीफ फसलें हैं वो है बाजरा, गवार और मूंगफली। ठीक इसी तरह से यहाँ की जो रबी फसलें हैं गेहूं, जो सरसों एवं चना, ये सारे जो किसके अंतर्गत सम्मिलित हैं? थर्ड बी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में कि जो भरतपुर जो संभाग है वो कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित है? तो वर्तमान की दृष्टि से देखें तो भरतपुर संभाग के जो लगभग जिले हैं वो किसके अंतर्गत सम्मिलित है? थर्ड बी के अंतर्गत सम्मिलित है। ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अपना फोर्थ के बारे में। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ के दो पार्ट है, फोर्थ ए एंड फोर्थ बी। सबसे पहला है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। जो अरावली के जो दक्षिणी अरावली जो क्षेत्र है इसमें बात करें, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है उसको फोर्थ ए के नाम से जाना जाता है। फोर्थ ए के नाम से जाना जाता है। और बाकी जो जो पूर्वी जो दक्षिण जो एरिया है जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ की कुछ हिसाब बात की जाए तो इसको फोर्थ बी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो सीधा सीधा बात की जाए राजस्थान का जो दक्षिणी एरिया है उसके दो पार्ट है, जिसको फोर्थ ए में, जिसमें मुख्य रूप से उदयपुर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको फोर्थ ए के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। और बाकी जो बांसवाड़ा जो संभाग है उसको लगभग किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा? तो वो है अपना फोर्थ बी। अब जानते हैं इनके दोनों के बारे में। सबसे पहला है अपना अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र फोर्थ ए। इसके अंतर्गत है सम्मिलित जिलों की बात की जाए तो उदयपुर, चित्तौड़, जिसमें बड़ी सादड़ी तहसील को छोड़कर, चित्तौड़गढ़ की जो बड़ी सादड़ी है तहसील है उसको छोड़ के बाकी जो क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ था वो किसके अंतर्गत? फोर्थ ए के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके अलावा राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सिरोही आंशिक, कुछ क्षेत्र जो है वो किसका? सिरोही का, जिसमें कौन से है? पिंडवाड़ा एवं आबू तहसील है वो किसके अंतर्गत? फोर्थ ए के अंतर्गत सम्मिलित है। यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं खरीफ में मक्का, दलहन एवं ज्वार, और जो रबी की फसलें हैं गेहूं एवं चना, ये जो फसलें हैं इससे संबंधित। नेक्स्ट है अपना आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र या फिर फोर्थ बी के नाम से जिसको जाना जाता है, जिसमें राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ की क्या बड़ी सादड़ी तहसील इसको सम्मिलित किया गया है फोर्थ बी के अंतर्गत। और यहाँ की जो खरीफ फसलें हैं, यहाँ की जो खरीफ फसलें हैं मक्का, धान, जवार, उड़द, और रबी फसलों की बात की जाए तो गेहूं और चना यहाँ की मुख्यतः किस प्रकार की फसलें हैं? गेहूं की रबी फसलें। लास्ट है अपना जिसको किस नाम से जाना जाता है? फिफ्थ के नाम से, जो हाड़ौती क्षेत्र है, जो कोटा संभाग का जो पूरा क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। अब इसमें सम्मिलित जिलों की बात की जाए तो कोटा संभाग, जो कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। और यहाँ की जो खरीफ फसलें हैं जवार और सोयाबीन। इसके अलावा रबी की बात की जाए तो रबी में यहाँ पर जो उत्पादित होता है गेहूं एवं सरसों।
ये यहाँ पर अपने थे पूरे क्या दक्षिण जो कृषि जलवायु प्रदेश। अब इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो जहाँ जो अपने कवर किया था फर्स्ट सी जो जैसलमेर और जो बीकानेर और आंशिक जो चूरू था फर्स्ट सी के अंतर्गत। ये तो क्या है सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। और एक अपने पढ़ा था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बात की जाए, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? फोर्थ बी जो बांसवाड़ा संभाग वाला फोर्थ बी यहाँ पर अपने जो पढ़ा था उसको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने ध्यान में रखनी है। अब एक बार वापस से अपने मैप के थ्रू समझें कि सारे जो जलवायु प्रदेश है उनको डिवाइड करें। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं उसके बाद में देखिए। सबसे पहले अपने डिवाइड किया था जो पहला जो क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है रफली करेंगे इसमें। सबसे पहला ये वाला जो क्षेत्र है इसको तो किस नाम से फर्स्ट ए के नाम से जाना जाता है और ये वाला जो क्षेत्र है इसको फर्स्ट बी के नाम से जाना जाता है। और बाकी जो जैसलमेर बीकानेर और आंशिक जो चूरू है इसको फर्स्ट सी के नाम से जाना गया था। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड में ये वाला जो क्षेत्र है उसको सेकंड ए के नाम से और ये वाला जो क्षेत्र है उसको सेकंड बी के नाम से जाना गया है। थर्ड की बात करें तो थर्ड का ये वाला जो क्षेत्र है ये है अपना थर्ड ए और ये वाला जो पूर्वी क्षेत्र है उसको थर्ड बी के नाम से जाना गया है। फोर्थ की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको फोर्थ बी के नाम से जाना गया है और ये जो दक्षिण जो क्षेत्र है उसको फोर्थ बी के नाम से जाना गया है और बाकी जो यहाँ पर कोटा संभाग है उसको फिफ्थ के नाम से जाना गया है। तो सिर्फ आपको मैप के थ्रू इनको याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में ये रिमाइंड हो पाए तो आप इसका इजिली आंसर कर पाए। ठीक है, तो ये था अपना राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। इसमें से कम एक क्वेश्चन बनने की अपनी संभावना होती है। तो इसको आपको रिवाइज करते रहना है और आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।